हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल की जो वीडियो थी हमारी, कल का जो हमारा ब्लॉग था, उसमें आप लोगों का जो प्यार था वो भर भर के मिला था हम लोगों को। बहुत ज़्यादा प्यार मिला तो हमने सोचा कि थोड़ा सा प्यार हम नॉर्थ इंडिया से भी ले लेते हैं। तो मैंने कल आपसे डिस्कस की थी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें केरला में पसंद नहीं थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स और जो रिलेटेड है नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा अंजलि स्टार्ट करेगी आज, क्योंकि थोड़ा प्रसाद इनको भी मिलना चाहिए। कल सारा प्रसाद मुझे ही मिला है। हमें तो प्रसाद मत दीजिएगा प्लीज़ आप लोग। पॉइंट है हाइजीन एंड क्लीननेस। तो गांव में हाइजीन एंड क्लीननेस का ये कह सकते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग फॉलो भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह पहली बार तो आपको मिलेंगे नहीं। जैसे यहाँ आपको छोटी जगह में रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो वैसे तो वहाँ मिलेंगे ही नहीं। अगर मिलेंगे भी तो उसमें ये साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। गांव लेवल पे ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। धीरे धीरे करके अभी लोग अवेयर हो रहे हैं। पॉइंट है पान मसाला, जो मुझे सबसे गंदी चीज लगती है नॉर्थ इंडिया में। और ये इतनी कॉमन है कि आप मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी भी स्टेट में चले जाइए, पान मसाला आपको इतना कॉमन मिलेगा कि आपको आटा भले ही ना मिले शॉप पर, लेकिन पान मसाला जरूर मिलेगा। मुझे तो लगता है कि ये बैन हो जाना चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, नॉर्थ इंडिया के जो विलेजेस हैं वो आप बोल सकते हैं कि 70% जो उनकी डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पर है। लेकिन आज आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके कि कुटुंब में जैसे परिवार बढ़ता गया, उनके दो बच्चे ऐसे करके, तो वो जो लैंड थी वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, छोटी छोटी हो गई है। उसके बाद अभी आप देखते हैं नेचुरल डिजास्टर आता है कितनी बार। कभी बेमौसम बरसात होती है, कभी बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, कभी स्टोनिंग हो जाती है। तो इस तरह का मौसम, कभी बारिश होती ही नहीं है, ड्राई लैंड है, ये है वो है, बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उतना प्रोडक्शन नहीं होता। आज के 20 इयर्स पहले होता था और आज की डेट में एक्सपेंस हो गए हैं ज्यादा। थोड़े से जो समझदार हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, भले ही वो फार्मर है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। तो उसमें ये इशू है कि अगर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर और अनफॉर्चुनेटली कुछ डिजास्टर आ गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से उनकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उनको एक साल सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है। थेफ्ट, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। थेफ्ट नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, जिसके जो मेजर रीज़न मुझे दो दिखते हैं। एक तो एजुकेशन की कमी और दूसरा जो रीज़न मुझे दिखता है वो अवेयरनेस की कमी। इन दोनों की वजह से लोगों को ये डर भी नहीं होता, लोगों को ये कोई डर नहीं होता कि कोई उनको देख लेगा तो क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन है। और छोटी कोई बहुत बड़ा मेजर थेफ्ट हो तो वो भी समझ में आता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके गांव लेवल पर थेफ्ट है। और आप शहरों में भी देखेंगे थेफ्ट का। मैं एक मिसाल देता हूं कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केरला में आपको अंजलि ने बताया था कि कहीं भी आप जाओगे तो आपको लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी में। विदाउट लॉक आप गाड़ी को छोड़ सकते हैं और आप पूरे आश्वस्त होके वापस आएंगे तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी मिलेगी। व्हील लॉक्स मैंने जनरली किसी गाड़ी में देखा नहीं है, लेकिन नॉर्थ में आपको कॉमनली व्हील लॉक देखने को मिलेगा, साथ में मेन लॉक भी मिलेगा। उसके बाद भी चोरी होने के चांसेस पूरे हैं। ये मैं आपको सब जगह बता रहा हूँ, इसमें कोई शहर नहीं, कोई देहात नहीं। देहात में थोड़ा ये कम है, लेकिन बाइक चोरी होना शहरों में काफ़ी ज़्यादा है। स्नैचिंग एंड रॉबरी जो बहुत ही कॉमन है। स्नैचिंग के लिए मैं बोलूँगा कि इतने डेयरिंग हैं लोग कि आप अगर रास्ते से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, कई बार वो आपसे ही रास्ता पूछेंगे और आपके गले से चैन छीन के भाग जाएंगे। अब इसको क्या बोलूँगा, मुझे समझ में नहीं आता। ये एक अगेन लैक ऑफ एजुकेशन ही मैं इसका बैकबोन बोलूँगा, जिसकी वजह से ऐसा होता है। रॉबरी में कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसा देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है कि कुछ चंद पैसों के लिए लोग आते हैं
इवन वो जो गार्ड होते हैं उनको, या जो बैंक्स की जो करेंसी चेस्ट की गाड़ियाँ चलती हैं उनको टारगेट करके और उनको मार के पैसे लेके चले जाते हैं। ये यहाँ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन नॉर्थ में चांसेस कम है, लेकिन होता है ऐसा, रॉबरी होती है। सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करने वाली चीज़ है करप्शन। करप्शन आप एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्थ में आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगी। हो सकता है केरला में हो, लेकिन यहाँ आपको विजिबिलिटी उसकी कम दिखेगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो आपको एक डिसेंट सर्विस देगा, लेकिन साथ साथ में वो अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखेगा, ओपनली आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। करप्शन के लिए हम लोग भी बहुत बड़े भागीदार हैं। ट्रेंड बन गया हम लोगों का एक तरह से कि इस काम के लिए इतना पैसा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जो पटवारी होता है, पटवारी यहाँ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो गांव लेवल पे लैंड के रिकॉर्ड्स को रखता है, एक छोटे एरिया के लैंड के रिकॉर्ड्स को रखता है, जो ताल्लुक में या तहसील के नीचे काम करता है। तो वो पटवारी जो होता है वो उसके लिए भी, अगर आप, ये उसकी ड्यूटी है एक्चुअली कि आपका कोई डिस्प्यूट है वो करने, वो देखने आए। हो सकता है उसके गवर्नमेंट कुछ चार्जेस हों जो इंसान को देना चाहिए, लेकिन मैं एक कॉमनली देखता हूँ कि वो चीज़ प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रही है। पटवारी आपको मिलेगा नहीं जब तक कि आप सोर्स नहीं लगाएंगे या पैसा नहीं देंगे। या तो आप उस काबिल हों कि उसको आना पड़े, या फिर आप पैसे देके उसको बुला सकते हैं। ये दो ही कारण हैं। यूजली वो लोग गांव विजिट नहीं करते हैं, और जब आएंगे तो उनको वो चाहिए, और एक सेटअप टाइप का बना हुआ है कि इस चीज़ के लिए इतना, उस चीज़ के लिए उतना, जो कॉमनली बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ इंडिया में ये इशू है, एग्जिस्ट करता है, और मैंने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है। ये तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई, लेकिन मोस्ट करप्टेड जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट बोला जाता है वो बोला जाता है RTO। वहाँ पर आपको इस कदर करप्शन मिलेगा कि फाइल अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो विद इन टाइम वो प्रोसेस हो जाए। आप अगर किसी ब्रोकर के थ्रू देते हैं तो पॉसिबल नहीं। ये श्योर है कि विद इन टाइम होगी, और टाइम से पहले होगी। आपको कुछ नहीं करना, केवल एडिशनल पैसे देने हैं, और बाद में आपके सारे काम होके घर पे मिल जाएगा। आपको बस वो देना है। समझ गए? एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जैसे मैंने यहाँ देखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि लर्निंग बनाना है। 1 महीने आपको ड्राइविंग सीखनी है, फिर आपको टेस्ट के लिए जाना है। टेस्ट पास करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है आप, मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ कि आपको गाड़ी चलाना आती है या नहीं आती, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपको लाइसेंस बड़े आसानी से मिल जाएगा। वो कैसे? ब्रोकर्स हैं, ओपन ब्रोकर्स हैं, मतलब आपको ब्रोकर के थ्रू करवाना ही ठीक लगेगा। अदरवाइज आप जितने ब्रोकर को पैसे देंगे उससे ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, और उससे ज़्यादा बार आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा परेशानी होगी। तो जनरली मैंने लोगों को भी देखा है कि उन्होंने वही एडॉप्ट कर लिया है। जो अच्छे लोग भी हैं उनको परेशानी होती है। बहुत ही गंदी चीज़ है। आपको RTO में सबसे ज़्यादा, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। एक गाड़ी मैंने केरला से वहाँ भेजी थी। कितना सफ़र किया मैं ही जानता हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उसके बाद एक और मैं एक करप्शन में जोड़ना चाहूँगा। इधर कई लोगों ने उसको पॉइंट आउट भी किया है कि जो लिकर कंजम्पशन है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि वो बहुत ज़्यादा है। लोगों ने नाइसली उसको एक्सप्लेन किया। मैं उस पॉइंट को बड़ा वैलिड मानता हूँ, और मुझे वो उसमें लॉजिक लगा। ये सही बात है कि यहाँ जो डेटा है वो काफ़ी हद तक, मुझे लगता है कि 90% से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वो जो डेटा है वो करेक्ट है, क्योंकि जो वेबरेज है वो पूरा गवर्नमेंट सप्लाइड है। तो आपको फिगर्स आप उम्मीद कर सकते हो कि सही होंगे। लेकिन नॉर्थ में आपको ब्लैक लिकर मिलेगा, जो कॉमन है। गाँव में अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इवन शहरों में भी होती हैं। इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बगैर उसके पॉसिबल नहीं है। पिछले वीडियो में लोगों ने बोला कि वहाँ कास्टेज में है। शहरों में लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं। गांव से भी जो निकल के आए हैं, जिन्होंने थोड़े दुनिया देखी है, वो लोग अवेयर हो, उन लोगों की नज़र में वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखोगे, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ कि ये कास्टिज्म वहाँ पर है। आज भी गांव में आप देखोगे तो जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनका जो रेसिडेंस होगा वो सेपरेट होगा।
सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी होने की वजह से थेफ्ट होता है, रॉबरी होती है, उसकी वजह से स्नैचिंग होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉवर्टी की वजह से होती हैं। पॉवर्टी एक इतना मेजर इशू है नॉर्थ इंडिया में जिसका मुझे कोई तोड़ नहीं दिखता है। गवर्नमेंट को इस पे अग्रेसिवली काम करना होगा। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली नीचे तक लोगों तक पहुँचें। बेसिक ज़रूरतमंद को, नीडी पीपल तक वो पहुँचेंगी, तभी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। जो स्कीम्स हैं वो बनती बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे देखोगे तो बहुत कम काम हो रहा है। जैसे कंट्रोल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट सप्लाई जो देती है, जो राशन देती है, वो उसमें काफ़ी हद तक करप्शन है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखेगा। आप सेक्स रेशो से भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत कॉमन है कि सभी को लड़का चाहिए, स्पेशली जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनको, उनके पोते उनको चाहिए लड़के। गर्ल्स के नाम पर गर्ल्स अगर पैदा हो गई, वैसे तो ये इलीगल है कि आप बर्थ के पहले उसका जेंडर टेस्ट कराएं। ये वेरी मच पॉसिबल नॉर्थ इंडियन हॉस्पिटल कि वो लोग इलीगली ऐसा कर देते हैं, बस आपको कुछ पैसा देना है। और जब होने के बाद कई बार ऐसा होता है जो बहुत ही दुखद है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो बच्चे को पैदा करती है माँ को भी कई बार प्रताड़ना झेलनी पड़ती है केवल इस वजह से कि उसको बच्ची पैदा हुई, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। जितना जल्दी हो सके इसको रेक्टिफाई होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके लोगों को अवेयर होना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि जेंडर को लेके इतना सेंसिटिव होना ठीक नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, लड़की लड़के दोनों एक समान हैं। गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम चला रही है और अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। उम्मीद करूँगा कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो और ऐसा फ्यूचर में ना हो। सभी को लड़के चाहिए। जब लड़के चाहिए तो फिर भाई उनके लिए दुल्हन अच्छी कहाँ से आएंगी? उनको सभी को चाहिए लड़के, उसके बाद उनके लिए चाहिए अच्छी सी दुल्हन। अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब उनको सभी को लड़के ही पैदा करना है तो दुल्हन सुंदर कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको कुछ ऐसा रिगरस पनिशमेंट देना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उन पे कुछ ऐसा पेनल्टी होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए या कुछ ऐसा मेजर पनिशमेंट होना चाहिए ताकि अगली बार कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट हो जाएं ताकि कोई आगे उनको देख के कोई और इस तरह के काम करने का हिम्मत ना रखे। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा इलीगल माइनिंग एंड लिकर सेलिंग। इलीगल माइनिंग वहाँ पर ये एक कॉमन ट्रेंड है। जो लोग वहाँ, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो साथ में जो थोड़े बाहुबली टाइप के हैं, उस तरह के लोग इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। वो लोग बिल्कुल नेचर को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, उनका अपना फ़ायदा दिखता है, उसके लिए इलीगल माइनिंग इस कदर होती है। जैसे कोई नया कलेक्टर या एसपी और डीएसपी कोई अच्छा गया वहाँ पर और वो कोशिश करता है कि इस तरह की चीज़ें बंद हों, लेकिन वो अगर कोशिश भी करता है तो उसको लोकल में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है। जनरली लोग जो उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो लोग उसका कभी साथ नहीं देते। एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब डीएसपी को भी मारा गया। ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसी हम लोग रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दुखद करने वाली चीज़ ये है कि जब कोई डिजास्टर आता है, डिजास्टर लाइक अभी पैंडेमिक हुआ या उससे पहले कई बार फ्लड आया या कई बार बहुत तूफान आ गया, इस तरह की चीज़ें जब भी होती हैं तो लोग आपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं एक नॉर्थ इंडियन के नाते ये बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसको होना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो इंजेक्शंस थे और जो कुछ मेडिसिन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कोविड के लिए, जो गवर्नमेंट सप्लाई करती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन वहाँ से उसको ब्लैक किया जाता था।
वही चीज़ जो चीज़ गवर्नमेंट सप्लाई करती थी या नॉर्मली आपको मिलना चाहिए 5,000 10 कुछ ही रुपए की 2,000 3,000 की, वो आपको 40,000 में ब्लैक हुई। लेकिन क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, गरीबी अमीरी कुछ भी इसमें नहीं देखा जाता, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य की अगर जान जा रही है तो लोग कहीं से भी अरेंज करके उतना पैसा करेंगे। लेकिन इस तरह के कौन से वो जो लोग हैं जो इस तरह की आपदा को भी अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको इस जीवन से क्या चाहिए। तो ये अगेन एक पॉइंट ऐसा है जिसमें अवेयरनेस की कमी है। लोगों को समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में उनको क्या चाहिए, उनको केवल पैसा चाहिए और पैसे से वो क्या करेंगे मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद अगेन मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। गांव में जो लैंड डिस्प्यूट है वो काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। लैंड डिस्प्यूट का मतलब इतनी लैंड के लिए, एक इंच लैंड के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्सट्रीम वो लड़ाई बढ़ जाती है और हमेशा के लिए हो जाती है, जो होना ठीक नहीं है। अब उसमें ज़्यादातर डिस्प्यूट कैसे होते हैं कि मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड है आपका बगल में है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं धीरे धीरे करके आपके खेत में घुस गया, एक थोड़ा बढ़ा के, एवरी ईयर थोड़ा बढ़ा के, फिर उसका मेजरमेंट करवाया मैंने, तो सामने वाला छोड़ने को तैयार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कई बार वो अपना बाहुबलीपन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए, अबव ऑल लाइफ है, उसको एंजॉय करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होती हैं। तो ये एक मेजर इशू मैं बोलूँगा इसको, ओपन डिफेक्टेशन, जो आपको नॉर्थ में कॉमन मिलेगा, शहरों में भी मिल सकता है देखने को, लेकिन आपको रिमोट एरियाज़ में या गांव में बहुत आसानी से ये चीज़ दिख जाएगी कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग टॉयलेट्स इन द हाउस, वो बाहर जाना ही प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं और इसमें थोड़ा समय लगेगा। गवर्नमेंट ने भी अभी बहुत इनिशिएटिव लिया है, गरीब लोगों को उसके लिए पैसे दिए। ये तो मैं बोलूँगा पूरी तरह से अवेयरनेस की कमी है, और साथ में वो प्रायोरिटी इस चीज़ को देना नहीं चाहते। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी मोबाइल हो सकती है, आपकी प्रायोरिटी टेलीविज़न हो सकती है, आपकी प्रायोरिटी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कभी भी देखना गरीब लोगों को उनके पास अच्छे मोबाइल्स होंगे, कोशिश करके उसको परचेज़ कर लेंगे क्योंकि वो उनको प्रायोरिटी लगती है। लेकिन ये चीज़ है उनको ये दिखती नहीं है, जिसको वो कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। अगर आप एक मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आसानी से एक लैट्रिन बनवा सकते हैं, इसमें बहुत खर्चा नहीं आएगा, विलेज लेवल पे तो और भी कम आएगा, लेकिन बस ये प्रायोरिटी की कमी की वजह से नहीं होता है। और काफ़ी हद तक आप शहरों में भी देखेंगे कि जो ओपन में सुसु करते हैं लोग, ये आपको नॉर्थ में बड़ा आसानी से दिख जाएगा कि रोड चल रहा है, उधर साइड में सुसु कर रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है कि वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पेशाब करना मना है, और लोग वहीं जाके पेशाब करते हैं। और लोग भी ऐसे ही हैं कि वो भी माइंड नहीं करते, वो अपना प्रक्रिया कर रहे हैं और वो साइड से निकल जाते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए आपसे नॉर्थ इंडिया के बारे में। वो मेरा व्यू पॉइंट था, आप इससे एग्री डिसएग्री पूरी तरह से कर सकते हैं। आप कमेंट करते टाइम थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिए। आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिफेंड करने के लिए भी फ्री हैं, आप आसानी से अपने पॉइंट्स को विद लॉजिक डिफेंड कर सकते हैं। मैं कई पॉइंट्स मेरे गलत हो सकते हैं, जहां आपके अपने लॉजिक से मुझे करेक्ट कर सकते हो। सिंपली आप बोलोगे कि बेवकूफ़ हो, ये हो, वो, उससे मुझे नहीं समझ में आता आपका लॉजिक वो। लेकिन अगर आपके पास उसके पीछे कोई लॉजिक है तो आप ज़रूर उसको एग्जाम्पल के तौर पर देकर मुझे करेक्ट कर सकते हो। कोविड की वजह से घर में बैठे हुए हैं, इसीलिए इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। हमारा चैनल जो है मेनली ट्रैवलिंग का है। जैसे ही ये पैंडमिक ख़त्म होगा, अनलॉक की प्रक्रिया चालू होगी, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, हम लोग बाहर जाएंगे, ट्रैवलिंग के आपको बहुत अच्छे वीडियोस देंगे। केरला में आपको नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, टूरिज्म यहाँ काफ़ी बड़े स्केल पर है और लोगों को वो सेंस भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो केरला की नेचुरल ब्यूटी है वो आपको दिखाऊँ। तो गाइस, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।
Audio Jungle.